और भाइयों, चैप्टर 118 के एंडिंग ने लिटरली पूरे फैंडम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। कुछ लोग बोल रहे हैं लूफी खत्म हो गया और कुछ लोग कह रहे हैं असली फाइट अब शुरू होगी। लेकिन जब मैंने चैप्टर 118 दोबारा पढ़ा, लेटेस्ट डिस्कशन देखे और ओडा सेंसेई के पुराने पैटर्न्स को कनेक्ट किया, तो मुझे कुछ ऐसे हिंट मिले जो चैप्टर 1189 का डायरेक्शन कंप्लीटली रिवील कर सकते हैं। तो आज देते हैं चैप्टर 1189 के सबसे स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन, जिनमें से कुछ सच हुए तो फाइनल सागा का पूरा गेम चेंज हो जाएगा। तो सीधे चलते हैं फर्स्ट प्रेडिक्शन की तरफ, जहां मुझे लगता है चैप्टर 1189 में सबसे इमोशनल मोमेंट क्रिएट कर सकता है अगर स्ट्रॉ हैट क्रू फाइनली इस फाइट में एंटर करे। क्योंकि अभी तक सब सिर्फ लूफी और इमू की फाइट देख रहे थे, और चैप्टर 1188 के एंड में जो देखने मिला, शायद उसके बाद क्रू के लिए चुप रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। मुझे नहीं लगता जोरो, सांजी या जिन्बे सिर्फ खड़े होके ये सब देखते रहेंगे। हाई चांसेस है कि सबसे पहले जिन्बे लूफी को बचाने की कोशिश करे, जो कि हमें एस के टाइम भी देखने को मिला। बट इस बार सिचुएशन थोड़ा अलग है, क्योंकि इस बार सामने और कोई नहीं, किंग ऑफ द वर्ल्ड इमू खड़ा है, जो कि जिन्बे के लिए डिफिकल्टीज खड़ा कर सकता है। तो शायद हमें एक और मोमेंट देखने मिले जहाँ जोरो और सांजी मिलकर इमू का ध्यान डाइवर्ट करे और जिन्बे एंड बाकी के क्रू मेंबर्स लूफी को सेफली वहां से निकाल सके। और ऑनेस्टली अगर ऐसा हुआ तो गाइस रेडी हो जाना रोने के लिए, क्योंकि फिर ये चैप्टर सर्वाइवल के ऊपर नहीं, डू डाई सिचुएशन बन सकता है। अब बात करते हैं उस प्रेडिक्शन की जिसका वेट शायद हर वन पीस फैन कर रहा है, लूफी का नेक्स्ट पावर अप। लेकिन रुको, मैं यहाँ सीधे गियर 6 बोलने नहीं वाला, क्योंकि ऑनेस्टली देखा जाए ऑडेसन से कभी भी बिना प्रॉपर बिल्डअप के एक नया ट्रांसफॉर्मेशन इंट्रोड्यूस नहीं करते। इमू ने जब सीधे कहा था तुम जॉय बॉय हो ही नहीं सकते, क्योंकि जॉय बॉय इतना कमजोर नहीं था। मुझे नहीं लगता ओडा सेंसेई ने ये लाइन सिर्फ इंसल्ट करने के लिए लिखा है। वन पीस में जब भी लूफी अपने लिमिट तक पुश हुआ है, तभी उसने अपने नेक्स्ट लेवल पावर अनलॉक किया है। क्रोकोडाइल के बाद उसका ग्रोथ हुआ, एनिस लॉबी के बाद गियर 2 और गियर 3 है। काइडो के अगेंस्ट गियर 5 अवेकन हुआ, जिससे हमें पता चलता है ओडा सेंसेई तब तक पावर अप नहीं दिखाते जब तक वो उस लेवल को परफेक्ट ना कर ले। बट अब जब चैप्टर 1188 में पहली बार किसी ने गियर 5 को भी इनसफिशिएंट बोल दिया, तो शायद ही हमें गियर 6 देखने को मिले। बट उसकी जगह निका के पावर का एक और स्टेज या फिर गियर 5 का परफेक्ट फॉर्म देखने को मिल सकता है। और अगर लूफी का गियर 5 परफेक्ट हो जाए तो हमें जल्दी शायद गियर 6 देखने को भी मिले। और गाइस, अगर ऐसा हुआ तो बिलीव मी, ये सिर्फ लूफी का पावर अप नहीं होगा, ये फाइनल सागा का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट बन सकता है। फिर चलते हैं हमारे थर्ड प्रेडिक्शन की तरफ, जहाँ शायद ओडा सेंसेई हमें इस चैप्टर में लोकी का सबसे बड़ा मोमेंट देने वाले हो। क्योंकि ऑनेस्टली देखा जाए, ओडा सेंसेई किसी भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को इतने चैप्टर तक सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं रखते। और चैप्टर 1188 में हमने देखा इमू ने लोकी को इग्नोर नहीं किया, बल्कि उसके अगेंस्ट सीधे ब्लैक फ्लेम यूज कर दिया। जिसका मतलब चैप्टर 1189 में हमें शायद से लोकी का पावर अप देखने मिल सकता है, क्योंकि हमने अभी तक लोकी का रियल पावर देखने को नहीं मिला, जो कि हम लोकी के पास को जानने के बाद एक्सपेक्ट किए थे। और यार, चाहे लूफी एक आउटसाइडर होके भी एल्बाफ के लिए अपना लाइफ सेक्रीफाइस कर दिया, तो शायद जिसे देख लोकी अपना फुल पावर यूज कर दे इमू के अगेंस्ट। और ऑनेस्टली अगर ऐसा हुआ तो बिलीव में भाइयों, ये सिर्फ लोकी का मोमेंट नहीं होगा, ये पूरे एल्बाफ आर्क का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। और अब आता है मेरा फोर्थ प्रेडिक्शन, जो शायद सबसे क्रेजी भी है और सबसे रिस्की भी। अगर सोचो ओडा सेंसेई ने ये कर दिया तो बिलीव मी पूरा फैंडम मिल जाएगा, जो कि ड्रैगन का फाइनली मूव करना। हाँ भाई, वही ड्रैगन, हमारे हीरो का बापू। क्योंकि सोचो, पूरी दुनिया का सबसे डेंजरस क्रिमिनल मोंकी डी ड्रैगन इतने टाइम से सिर्फ वेट ही कर रहा है, और अब जब लूफी खतरे में है तो शायद इस बार हमें ड्रैगन की एंट्री देखने को मिले, जैसे हमें फर्स्ट टाइम देखने को मिला जब स्मोकर ऑलमोस्ट लूफी को मार ही देता। सोचो, जो सालों से वर्ल्ड गवर्नमेंट को गिराने का सपना देख रहा है, और अब जब वर्ल्ड गवर्नमेंट का असली रूलर खुद बैटल फील्ड में है और उसने लूफी को ऑलमोस्ट मार ही दिया, तो क्या ड्रैगन अब भी चुप बैठा रहेगा? ड्रैगन के पास यही चांस है अपने बेटे के लिए कुछ करने का, क्योंकि हमने अभी तक ड्रैगन का असली पावर देखा ही नहीं। बट शायद ड्रैगन ही हो जो लूफी को इमू से बचा सके, और शायद इसी बीच हम साबो को भी मूव करते हुए देख सकते हैं, जो ऑलरेडी अपना एक भाई खो चुका है और दूसरे भाई को खोना नहीं चाहता। और यार, अगर ये सच हो गया तो हमें क्रेजी रियूनियन देखने को मिल सकता है, जो कि इंटरनेट ब्रेक कर दे। अब आते हैं मेरा लास्ट प्रेडिक्शन की तरफ, जो शायद सबसे इमोशनल मोमेंट हो सकता है, क्योंकि हम सब ने लूफी, जोरो और सांजी के बारे में बात करते रहते हैं। बट क्या हो अगर चैप्टर 1189 का असली हीरो कोई और ही हो? और इसके पीछे एक सॉलिड रीजन है। चैप्टर 1188 के एंड में हमने देखा इमू के ब्लेड ऑफ द वॉइड ने लूफी के चेस्ट पियर्स कर दिया, बट अभी भी हमें उसका असली पावर दिखाया नहीं गया। क्या होगा इमू की स्वॉर्ड सिर्फ बॉडी नहीं बल्कि हाकी या लाइफ फोर्स को भी इफेक्ट करती हो?
तो बैटलफील्ड में सबसे इम्पोर्टेंट फाइटर नहीं डॉक्टर होगा। और अब तक तो तुम लोग समझ गए होगे मैं किसका बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही, हमारे चॉपर की। और यही वो मोमेंट हो सकता है जहाँ चॉपर प्रूफ करे कि वो दुनिया का ग्रेटेस्ट डॉक्टर बनने के अपने सपने के एक और स्टेप करीब आ गया है। क्योंकि चॉपर का ड्रीम है हर बीमारी का इलाज ढूंढना। तो अगर इमू का अटैक नॉर्मल वाउंड नहीं हुआ तो शायद चॉपर को अपने लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज मिलने वाला है। और अगर ओडा सेंसे ने चॉपर को ये मोमेंट दे दिया तो बिलीव मी, ये भी किसी इमोशनल मोमेंट से कम नहीं होने वाला। तो भाइयों, ये था मेरा चैप्टर 1189 के सबसे स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन, जो मुझे पर्सनली चैप्टर 1188 के ही ओडा सेंसे के स्टोरी टेलिंग पैटर्न और करंट सिचुएशन को देखकर सबसे ज्यादा पॉसिबल लग रहा है। अब मैं तुम सबसे जानना चाहता हूँ, इन 5 प्रेडिक्शन में से तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सा प्रेडिक्शन सच लगते हैं, या फिर तुम्हारे दिमाग में कोई और थ्योरी चल रहा है। नीचे कमेंट में जरूर बताना, मैं हर इंटरेस्टिंग थ्योरी पढ़ता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और डार्कीवर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वन पीस वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ।